हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, हम आपको गोविंदास जी की ऐसी गाथा बताते हैं जिसको सुनकर आप लोट-पोट हो जाएँगे। तो इस कहानी को सुनने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए, गोविंदास और कान्हा जी की एक मनमोहक कहानी हम आपको सुनाते हैं। तो सुनिए। जैसे ही गोविंदास जी पद गाते थे, गोसाई जी श्रृंगार करते थे। ठाकुर जी का गोविंदास जी के पीछे खड़े-खड़े पद गाते थे। तो जैसे ही गोसाई जी श्रृंगार करते-करते थोड़ा श्रृंगार लेने के लिए कुछ दूर जाते, ठाकुर जी ऐसे खड़े-खड़े नीचे से एक मोती उठाते और मोती उठाकर यूँ टक से गोविंदास के सिर पर, जैसे ही सिर पर गोविंदास जी के सिर पर मार देते। गोविंदास कहते, माने ना दारी की तो बताओ रुक जा। जैसे ही वो मोती लेकर वापस गोविंदास को मारते, तब तक गोसाई जी वापस आ जाते और गोसाई जी के आते ही वो मोती ठाकुर जी की जगह गोसाई जी में जाकर लग जाती। गोसाई जी कहते, अरे गोविंद, तू ठाकुर जी को मोती से मार रहा है? गोविंदास बोलते, मेरा तो देख लिए, लेकिन कान्हा को, आपको लाला को कुछ नहीं दिखाई देता। ये उधम मचावे है, दिखाई न दे आपको, और मैं कुछ करूं तो आपको तुरंत दिखाई देने लगते हो, तुरंत आप चिल्लाने लगते हैं और मुझ पर बरस जाते हैं। ऐसी लीला करते थे गोसाई जी। नेत्रों में आंसू आ जाते थे। बोले, गोविंद, तू कितनो भाग्यशाली है, तेरे संग ठाकुर जी लीला करे हैं। गोविंदास तेरे ऐसी लीला करते हैं महाराज कि क्या बताएं आपसे। एक दिन दोपहर के समय जैसे ही मंदिर बंद होते, ठाकुर जी महाराज फेटा कस के आ जाते और गोविंदास, चल खेलने चल रहे हैं। ठाकुर जी गोविंदास के संग खेलने जाते। एक दिन ठाकुर जी बोले, गोविंद, तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठकर डोलूंगा। गोविंदास जी घोड़ा बन गए। घोड़ा बनकर ठाकुर जी ऊपर बैठ गए और गोविंदास जी को दो पौनी बना दी ऐसी, और दोनों पौनी इनको ऐसे पकड़ पकड़ के ठाकुर जी चला रहे थे। अब ठाकुर जी तो खेल में भैया कुछ भी कर सकते हैं। गोविंदास के ऊपर बैठ गए और उनको चलाने लगे। अब चलते चलते गोविंदास रुक गए और ठाकुर जी बोले, ए गोविंद, चल मेरे घोड़े चल। गोविंदास जी बोले, जय जय, थोड़ा नीचे उतर जाओ। ठाकुर जी बोले, काहे? तो गोविंदास जी बोले, लघु शंका लगी है, मुझे जाना है, उतर जाइए। ठाकुर जी बोले, ऐसी कोई बात है वे क्या? गोविंद गोविंदा, कोई घुड़सवार घोड़ा से पर बैठकर घूमे और घोड़ा को लघु शंका लगे तो क्या वो किसी को उतारता है? उसे लघु शंका अगर लगी रहती तो चलते चलते ही अपना लघु शंका कर लेता है। गोविंदास जी बोले, आज्ञा? बोले, आज्ञा वही है जो कह रहा हूँ। जैसे घोड़ा बिना आज्ञा लिए अपने व्यक्ति के ऊपर बैठा कर सब काम करता है, वैसे तुम भी कर लो। गोविंदास बोले, जय जय, थोड़ा सा उतर जाइए। बोले, ना। गोविंदा बोले, ना, जैसे घोड़ा सब चलते चलते करता है वैसे तुम भी करो। ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं और सब करवा रहे हैं काम। अब इतने में ही कोई व्यक्ति वहाँ से जा रहा था। अब उस व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, उसको तो गोविंदास चलते चलते दिख रहे हैं। उसने जब देखा, अरे राम राम राम, गोविंदास से क्या महाराज, किसी व्यक्ति ने गोविंदास जी को ऐसे देख लिया। ओहो, ये तो ऐसे ही डोल रहा है और चलते फिरते ही कर रहा है। गोसाई जी जाकर के शिकायत कर दी। अब वो जाकर के मंदिर के गोसाई जी से शिकायत कर दी और गोसाई जी कहीं बोले, गोसाई जी, आपने गोविंदास को बहुत सिर पर चढ़ा दिया है आज। अरे भाई, खड़े होकर लोक शंका करना भी मना है शास्त्रों में। वो तो ऐसे बैठकर चलते चलते ही कर रहा था, वस्त्रों में कर रहा था। इतना अपवित्र आप उसको मंदिर की सेवा देते हो? गोसाई जी को सुनकर अच्छा नहीं लगा। शाम को स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र पहन करके गोविंदास आए और आकर के अपने गोसाई जी को प्रणाम किया। तो गोसाई जी ने मुंह फेर लिया। गोविंदास बोले, जय जय, आप नाराज हो क्या हमसे? गोसाई जी बोले, आप आचार विचार सब कुछ भूल गए हो। अपना आप इस प्रकार से आज कुछ कर रहे हो, मुझे लोगों ने बताया आकर। गोविंदास जी बोले, आपकी बात है, जाए तो मैं बोलूं? तो गोविंदास बोले, हाँ बोलो। अब पुजारी जी बोले, बोले मत कहो, अपने लाला को समझाओ। जी ये हट करके बैठे थे, जिद करके बैठे थे, कहा कि मुझे अपनी पीठ पर बैठाओ। आज मुझे घोड़ा बना लिया और घोड़ा बना के मेरे ऊपर दो पौनी बना के ऐसे चला रहे थे जैसे मैं इनकी कहीं जय जय जनक उतर जाऊं। मैंने लघु शंकर की बात कही, उसको सुना नहीं
और अपने मन से ही बोल रहे हैं कि जैसे घोड़ा कभी किसी को सवारी को उतारता है, वैसे ही आप मुझे ना उतारो और चलते चलते ही लोग शंका कर लो। बैठ गए और मुँह तो बोले घोड़ा कभी आज्ञा से ले लूँ तो मेरा घोड़ा ऐसे ही कर ले। इनकी आज्ञा से तो मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं की हूँ। जय जय गोविंद दास की बात सुनकर गोसाई विठुलदास जी इतने भावुक हो गए, कितने भावुक हो गए कि उस दिन गोसाई जी ने नियम बना दिया कि सबको बोले आज के बाद गोविंद दास कुछ भी करे इसकी शिकायत हमसे मत करना, क्योंकि गोविंद दास अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता है। जय जय सब जय जय कराते हैं, उससे ठाकुर जी कराते हैं। उसने एक बार ठाकुर जी गोविंद दास के से बोले, ए गोविंद दा बोले हाँ बोलो, आज दाल बाटी खावे का मन है तो आज दाल बाटी चूरमा बना। ठाकुर जी बोले, ए गोविंद दा ऐसे ही बोलते थे, बोले मुझे आज दाल बाटी खानी है। गोविंद दास बोले 56 भोग बनते हैं रसोई में, अगर मुंह पर पट्टी बांध करके महाराज रसोइयाँ बनाता है। अपरस में यमुना जी का जल पड़ता है, वहाँ से वृंदावन से उसके जल से सुंदर प्रसादी बनती है। इतनी सुंदर शुद्ध भोजन को छोड़कर दाल बाटी खाने की इच्छा है। ठाकुर जी बोले आज बोल दूंगा रसोई घर में बनवा देता हूँ। बोले ना रसोई की ना खानी है, बोले तेरी कदम खड़ी में खाऊंगा। गोविंददास जी जहाँ बैठकर के भजन चिंतन करते थे मंदिर से थोड़ा दूर था, सुंदर वन था। गिरिराज जी बोले माँ आंगो और वही पुतु कंडा वहीं कोबरी कंडा में बना और कंडा में बनाकर तैयार कर, मैं आऊँगा वहीं खाऊंगा। गोविंददास जी बोले यहाँ सब लोग आपको मंदिर में पूजने आते हैं और आप यहाँ पर भगवान हो ऐसे कहीं जा खाने पीने आओगे, बोलेंगे कोई कोई को पता थोड़ी चलेगा, मैं आऊँगा। कान्हा जी बोले तू चिंता मत कर, तू सुन, तू तैयारी कर ले, आज मैं तेरे यहाँ आके प्रसाद खाऊंगा। गोविंददास जी चुपचाप मंदिर से भाग गए, किसी को पता नहीं। थोड़ी की ठाकुर जी ऐसे बाहर भी चले जाते हैं, सबको लगा के अंदर ही रहते हैं। गोविंददास जी दौड़कर गए और बढ़िया कंडा में बढ़िया उपले लगा के महाराज बढ़िया बाटी बनाई, दाल चोखा सुंदर ठाकुर जी के आएंगे पाने। एक पंथ दो काज, ठाकुर जी की दो लीलाएं एक साथ करनी थी। एक तो गोविंददास के संग सुख लेना है और एक झाड़ू लगाने वाला गिरिराज जी की तलेटी में झाड़ू लगाता था, उसको मंदिर में प्रवेश करने नहीं देते थे लोग। तो बेचारा बाहर खड़ा खड़ा ही दर्शनार्थियों से पूछता कि आज ठाकुर जी दिख कैसे रहे हैं, मुझे यह बता दो। दर्शनार्थी आके बताते आज ठाकुर जी ने नीली नीली ठाकुर जी ने आज पाग पहनी है, गले में मोतियों की माला पहनी है, मकरा कुंडल है, ऐसा टिपारा ठाकुर जी के सिर पर रखा है और ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार है। तो बाहर खड़ा खड़ा नेत्र बंद करके सुन सुन के ही अपने नेत्र में एक झांकी बना लेता था और मन ही मन सोचता था कि आज ठाकुर जी ऐसे दिख रहे हैं। रोज़ प्रार्थना करता है कि हे नाथ, मुझे लगता है कि इस जन्म में तो आप मुझे कभी नहीं दिखोगे। भगवान इस जन्म में तो मैं आपके योग्य नहीं हूँ, पर मेरे मेरे पर बस इतनी कृपा कर दो कि अगला जन्म मुझे दीजिएगा तो कुछ नहीं तो चींटी बना देना, तो चींटी बन कर के मैं आपके 56 भोग में ही आ जाऊंगा, भीतर आकर आपका दर्शन कर लूँगा, लेकिन मुझ पर अनुग्रह कर देना। ठाकुर जी उसकी इस भाव से इतने रीझ गए, गोविंददास को बोला कि दाल बाटी खाने आएंगे। मंदिर बंद करके सब तो चले गए वहाँ से, सब लोग भोजनालय में भोजन प्रसाद पाने लगे। ठाकुर जी मंदिर से निकल करके बाहर गिरिराज पर्वत के ऊपर विराजते थे। जैसे ही बाहर निकल कर आए तो गिरिराज पर्वत के नीचे वहीं झाड़ू लगाने वाला नेत्रों से आंसू बहा रहे थे। ठाकुर जी का चिंतन कर रहा था। आज ठाकुर जी ऐसे दिख रहे हैं, सिर पर चांदी का मुकुट पहना है, ठाकुर जी ने आज गुलाब का इत्र लगाया है, ठाकुर जी ने ऐसे मकराकृत ठाकुर जी के कटाक्ष हैं, और सब चिंतन कर रहा था। ठाकुर जी नीचे उतरकर जाने लगे। इतने में ही ठाकुर जी ने लीला करी और जोर जोर से ठाकुर जी चिल्लाने लगे, अरे जल्दी से आओ, देखिए मेरे पाँव में कांटे लग गए हैं, अरे जल्दी तो कोई आओ, कांटे तो निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, भैया जल्दी कोई आओ, मेरे कांटे निकालो। अब स्वर जैसे ही सुना तो वो झाड़ू लगाने वाले ने उसके नेत्र खुल गए। उसने देखा, बोला कि ये तो स्वर कहाँ से आ रहा है। उसने जैसे नेत्र उठा के ऊपर देखा कि देखा तो माला पहने, मकराकृत कुंडल पहने, चांदी का मुकुट चमक रहा है मस्तक पर, ठाकुर जी के केस घुंघराले लहरा रहे हैं। ठाकुर जी अपना एक पाँव हाथ में पकड़ के और एक पैर पर लंगड़ी जैसे खेलते हैं, ऐसे ठाकुर जी
कूद रहे हैं यहाँ से वहाँ। नीचे से झाड़ू लगाने वाली, अरे ऐसा पुरुष तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, यह कैसा पुरुष है। नीचे से ही ठाकुर जी को देखने लगा। अब स्वरूप उसका तो पता था, उसने कहीं से जरूर ठाकुर जी होंगे, वही प्रणाम करे। ठाकुर जी बोले, प्रणाम कर रहा है तोरी की, जल्दी ऊपर आ, कांटों लगे हुए मेरे पाँव में, या इसको निकाल। बोलने लगा, बोले, अरे मैं ऊपर नहीं आ सकता, गोसाई जी मारेंगे, सब लोग डांटेंगे मुझे। अरे नहीं गोसाई जी, ऐसा कछु ना करेंगे, ये सब तो बाहर के लोगों का नियम बना दिए हैं, मैं तो सबके लिए हूँ, तू आ जा जल्दी से ऊपर। जैसे ही ऊपर गया, ज्यों ठाकुर जी के समीप गया, त्यों त्यों उसके नेत्र सजल होते गए। ठाकुर जी के बिल्कुल समीप पहुँच गया। भगवान बोल, देख काहे को रहा है भैया, जल्दी से मेरे पाँव के कांटे लगा है, इसको निकाल दे। जिन चरण कमलों के स्पर्श के लिए सदा लक्ष्मी ललायित रहती हैं। ठाकुर जी उसकी गोद में अनायास अपने चरण रख दिए। बोले, जल्दी कांटे निकाल। कांटों के लग मेरे पाँव में। अब तो ठाकुर जी सुंदर तलों को अपने हाथ से ऐसे देख रहे थे, दिख रहा है, ढूंढ रहा है कहाँ कांटा लगा है, कहीं उसको कांटा मिल गया। अब इतने में कोमल चरण ठाकुर जी, उसके नेत्रों से आंसू भी गिरते जा रहे थे, भाव विभल हो रहा था। मेरे सौभाग्य की सराहना। ठाकुर जी इतने समीप, कांटा निकालने के लिए बार बार अपने अंगूठे से नीचे खींचे, लेकिन कांटा नहीं निकले। ठाकुर जी बोले, अरे हाथ से ना निकलेंगे। उसने पूछा, कैसे निकालेंगे। बोले, अरे मेरे पाँव पकड़ के अपने मुंह के पास ले जा और दांतन से निकाल ले, तब निकलेगा ये कांटा। कितनी कृपा की ठाकुर ने, कृपा की ना होती तो आदत तुम्हारी, ऐसी कृपा न होती तो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत हमारी। तुम्हारी तो दिनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत हमारी। तुम्हारी कृपा न होती तो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कितनी कृपा, उसने कांटा निकाला। अब मुख से ठाकुर जी बोले, अब चल चल मुझे गोविंद दास के अपनी कदम खंडी में, गोविंद दास की झोपड़ी मुझे ले चल, वहाँ दाल बाटी बनाई है, वहाँ चल के वहाँ पर। बोला, कैसे चलूँ। बोले, अरे तेरे कंधन पर बैठ जाऊंगा। और तो ठाकुर जी ने अपने दोनों पांव ऐसे लटका लिए उसके यहाँ पर, और सिर पर बैठ कर के उसके ऊपर ही बैठ गए और बोले, चल। मुझको महाराज बेहोशी सी हो रही है। इसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ठाकुर जी मेरे संग इतनी घड़ी लीला कर रहे हैं। गोविंदास जी कदम खड़ी में पहुँचने से पहले उस बालक ने ठाकुर जी गोविंदास जी मुझे बहुत मारेंगे, अगर उनको पता चला तो मैंने आपको छू लिया है तो मुझे बहुत डांटेंगे। आप एक काम करो, अब यहाँ से आप पैदल चले जाओ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठाकुर जी बोले, अरे यहीं खड़ा रही हो, तेरे लिए दाल और बाटी लेकर आऊँगा मैं। ठाकुर जी पहुँच गए गोविंदास के पास। हाँ, ठाकुर जी अचल दिखते हैं, सबको मंदिर में सब दिखते हैं। गोविंदास को कितनी बड़ी कृपा। गोविंदास के यहाँ ठाकुर जी पहुँच गए, और पहुँच के ठाकुर जी बोले, चल गोविंद जल्दी खवा, मुझको बहुत ज़ोर से भूख लगी है। गोविंदास बोले, हाँ हाँ बिराजो, सुंदर व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी बैठ गए, और बैठकर के सामने पत्तल पर महाराज जी बाटी रखी, दाल रखी, चूरमा रखी, चटनी रखी, सब बढ़िया सुंदर सजा दी। अब ठाकुर जी पा रहे हैं, प्रेम से पा रहे हैं, और पाते पाते बीच 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 में लिट्टी और जल्दी ला, भूख लग रही है। गोविंदास बोले, पहले इनको तो खा लो। अरे ना, तुम ना जाने मंदिर में मेरे भूख कैसे लगे। थाली में 2 रोटी और ये सब्जी, इतने में से मेरे पेट थोड़ी भरे। मेरे सामने तो सबरी सामग्री धर दे, मेरे जो मन होगा मैं उठा के पा लूँगा। और गोविंद दास जल्दी जल्दी से लेके आवे, और गोविंदास जी पीछे मुड़ के बढ़िया सुंदर बाटी सेके। इतने में ठाकुर जी क्या करें, एक बाटी तो खाए और दूसरी बाटी उठाकर अपनी जेब में धरते जाएं। वो संग आए, बाकी जो संग आवे वो बाकी सब जी ले जाते। अब तो महाराज ठाकुर जी खाते जाए भरते जाए, खाते जाए भरते जाए। गोविंदास बोले, ठाकुर जी तो मैं मानूँ कि आपकी खुराक बहुत है, पर इतनी ज़्यादा है ये तो मुझे नहीं विश्वास है कि क्यों 56 बाटी खा गए अब तक आप में। अरे कोई टुकना है, पेट है कि समुद्र है, कुआं है, कहाँ है आपका। ठाकुर जी बोले, अच्छा दारी के, चलो जाऊंगा मैं। अरे नहीं जय जय, आप तो पाओ। ठाकुर जी जेब में भरते जा रहे थे। अब ठाकुर जी का पेट भर गया। ठाकुर जी बोले, चल भैया
गोविंदा बोले, चुपचाप चलो अब आचमन करो, शुद्धि करो, तब जइयो। मंदिर में वहीं गोविंद कुंड के पास गोविंददास जी ने जबरदस्ती ठाकुर जी को बैठा दिए। बोले, हाथ में जल लियो। ठाकुर जी जल लेके बैठे। बोले, अब करो अपवित्रो पवित्रो सर्वागतो पवा। ठाकुर जी आचमन कर रहे थे, अपनी पवित्र कर रहे थे, ऊपर से लेकर नीचे तक। इतने में गोविंददास बोलते बोलते पीछे से गए और ठाकुर जी की पीठ पर जाकर एक धक्का दियो। महाराज पूरे ठाकुर जी को डुबा दियो कुंड में। ठाकुर जी पूरे ऊपर से नीचे तक भीज गए। ठाकुर जी बोले, दारी की तेरी शिकायत करूँगा, गोसाई जी से कहूँगा कि तू ऐसे ही मेरे संग। गोविंददास बोले, मैं बता दूंगा तुम कौन कौन के कंधन पर चढ़कर घूमे हो। आप मंदिर के लिए इतना नियम बना रखे हुए हैं कि नहा के आओ, धो के आओ, हाथ पाँव साफ करके आओ, और कुछ अपवित्र वस्तु मन में न लेना, अपरस में रहना, गीला वस्त्र तन पर होगा चाहिए आपकी सेवा के लिए। इतने नियम और खुद क्या कर रहे हो। ऐसे गोविंददास वो कह रहे थे। यद्यपि रूप गुण शील सुधरत, इन बात ना रीझ है, प्रीतम प्रीत ही तो ये सब होत है। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।